मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, अध्ययन करना चाहता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो विकास है वह आज कोई नवीन विकास नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो विकास है वह बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। पिटमैन बी पाटर का विचार है कि यह एक दूसरे रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगभग उतने ही समय पुराना है जितने पुराने समय से पृथक राष्ट्रों या राज्यों जैसी कोई वस्तु पाई जा सकती है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत रूप से पृथक इकाइयों के रूप में प्रकट होने के समय साथ साथ अन्य राजनीतिक इकाइयों के साथ कुछ संबंधों की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गई। यद्यपि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इतिहास 19वीं शताब्दी में यूरोपीय सहयोग के उदय से प्रारंभ होता है, फिर भी इसके बीच पहले भी देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिटमैन बी पाटर ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जिन 6 विशिष्ट प्रकारों की चर्चा की है उनका कम से कम अपने अविकसित रूप में एक लंबा इतिहास है। यूरोपीय सहयोग के उदय से पहले के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के इतिहास को 4 युगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला युग है सभ्यता के आदि काल का युग, सन 500 ईस्वी तक। दूसरा युग है मध्य युग, सन 500 ईस्वी से सन 1400 ईस्वी तक। तीसरा युग है पुनर्जागरण का युग, सन 1400 से 1648 में वेस्टफालिया सम्मेलन तक। चौथा युग है प्रारंभिक आधुनिक युग, वेस्टफालिया सम्मेलन से वीना सम्मेलन तक। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विकास को ये जो 4 युगों में विभाजित किया गया है, इसमें सबसे पहले युग की तरफ हम चलते हैं। पहला युग प्रारंभिक युग से सन 500 ईस्वी तक का युग है। इतिहास में इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व भी संसार में अनेक भागों में, विशेषकर भारत, चीन, मेसोपोटामिया और मिस्र में अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाए जाते थे। राजनीतिक प्रथाएं, वाणिज्य संबंधी संबंध, शांति की शर्तें, युद्ध के नियम, संहिताएं तथा मैत्री संधियां इनके कुछ प्रचलित रूप थे। संभवतः संधियां अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्राचीनतम तथा प्राचीन काल में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। जेरार्ड जे मानगोन के अनुसार प्राचीन संधियां अंतर्राष्ट्रीय संगठन की दिशा में प्रथम कदम थी। मिस्र के राजा रामसेस द्वितीय तथा हिट्टीज के राजा हाथुस्लिसिस के मध्य शांति, मैत्री और प्रत्यर्पण का एक संधि सन 1280 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा से कुछ सौ पूर्व यूनानी प्रायद्वीप, एशिया माइनर तथा कृष्ण सागर, एशियन सागर, भूमध्य सागर के तटों पर अंतर्राष्ट्रीय राज्यीय सम्मेलन का विकास हुआ था। प्राचीन यूनान के नाम से जाने वाले इस समाज के व्यवहार में हम अधिकांश आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रारंभिक रूपों का दर्शन करते हैं। इस प्राचीन यूनानी समाज में 500 से अधिक नगर राज्य थे। ये जाति और संस्कृति में समानता में परस्पर बंधे हुए थे। उनके मध्य अनेकानेक प्रकार के संपर्क और संबंध स्थापित हो गए थे, जैसे आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक, राजनयिक, सांस्कृतिक संबंध आदि। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूनानी सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक थे तथा उनके अंतर्राज्यीय संबंधों का व्यवहार आधुनिक अंतर्राज्यीय व्यवहार में इतना मिलता जुलता था कि यूनान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का छोटा संस्करण कहा जा सकता है। वाणिज्य
दूत सेवाएं व्यापार रूप से प्रचलित थी। अनेक क्षेत्र में राजनीतिक दूतों की संस्था पूरी तरह विकसित थी। यद्यपि यूनानी राजदूत का प्रचलन नहीं था, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं की विस्तृत प्रक्रिया विकसित हो चुकी थी। तो इस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये जो प्रथम युग है, यह बहुत ही प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। सन 432 ईसा पूर्व के स्पार्टा सम्मेलन में आर्किमेडस ने लगभग उसी प्रकार पंच निर्णय पर बल दिया था जिस प्रकार 1924 में जनेवा के प्रोटोकॉल की अनुशंसा की गई थी। उन्होंने अनेक संघीय संगठनों की रचना भी की थी। उसने इसमें एम्फीट्यूनिसिक संधि, बायोटीन संघ, अकार्नेनियन संघ तथा एशियन संघ अधिक महत्वपूर्ण थी। इस तरीके से रोमन युग की परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के लिए अनुकूल नहीं थी। जब रोम में कार्थेज के अंतिम रूप से पराजित कर दिया, तब वह संपूर्ण मध्यकालीन प्रदेशों और पश्चिमी तथा मध्य यूरोप का स्वामी बन गया। एक ओर तो वह शक्ति के अन्य केंद्रों जैसे चीन और भारत से इतना अधिक दूर था कि उसके कोई अर्थपूर्ण अंतर्राज्यीय संबंध स्थापित नहीं हो सके, तथा दूसरी ओर मध्ययुगीय प्रदेशों में एक ऐसे प्रादेशिक साम्राज्य की स्थापना कर दी जिससे उस प्रदेश में स्वतंत्र अंतर्राज्यीय गतिविधि और संगठन का विघटन हो गया। परंतु रोमनों ने महान विधिशास्त्री और राजनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया और अपने इतिहास के बाद वर्षों से उसने विदेशी राज्यों में बहुत सी संधियां की। धीरे धीरे इन संधियों ने रोमनों के विदेशों और राज्यों के संबंधों के नियमन से संबंधित एक विधि व्यवस्था को जन्म दिया, और जो जस फेतियाल या विदेशियों से संबंधित विधि या जस बेल्सिस पेरिस युद्ध एवं शांति से संबंधित विधि या जस जेंसिस सार्वदेशिक विधि और राष्ट्रों की विधि के नामों से जानी जाती थी। विधि को लागू करने का कार्य 20 पुजारियों की एक विशेष संस्था करती थी, जिसे कॉलेजियम फेतियलम कहा जाता था। यह जस फेतियाल और जस जेनिसियंस अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रारंभिक रूप माना जाता है। वस्तुतः राष्ट्रों के विधि शब्द का अंग्रेजी में मूल रूप से लॉ ऑफ नेशंस जस जेनियंस से निकला है। आज यहीं तक। अब मध्य युग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, जो दूसरा युग है। धन्यवाद।